एनजीटी में राज्य सरकार की रोक के बावजूद भी खुलेआम अवैध खनन का कारोबार चल रहा है। पैसे के दम पर धड़ल्ले से चल रहा है अवैध खनन का कारोबार, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई करने के नाम पर मौन बने बैठे रहते हैं। केवल निरीक्षण के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन जैसे ही कार्य करने के लिए पहुंचता है तो उससे पहले ही खनन माफियाओं को सूचना मिल जाती है। उस समय प्लॉट पर चलने वाली मशीनें और अवैध खनन को बंद कर देते हैं। जैसे ही अधिकारी खानापूर्ति कर निकलते हैं, उसके बाद प्लॉट पूर्व की भांति धड़ल्ले से फिर चालू हो जाते हैं। खनन माफियाओं ने पहाड़ों में ब्लास्टिंग और खनन कर 200 से 400 फुट नीचे तक पहुंच गए हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई के नाम पर चुप्पी साधे बैठे हैं। एक तरफ सरकार 15 दिवसीय अभियान चलाकर खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने का दावा करती है, वहीं दूसरी तरफ खनन माफिया बेखौफ होकर सरकार के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। खनन माफिया बेखौफ होकर खुलेआम हैवी ब्लास्टिंग कर खनन करते हुए पोकलैंड की मदद से डंपरों को भरते हुए नजर आए। दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध खनन की बजरी और चेजा पत्थर के ट्रैक्टर धड़ल्ले से तेज गति से निकलते रहते हैं, जिन्हें सामने से आने वाले वाहनों की भी परवाह नहीं रहती। इस बारे में तहसीलदार धीरेन्द्र कदम से बात की तो उन्होंने बताया कि जिला कलेक्टर के निर्देश के अनुसार तहसीलदार की अध्यक्षता माइंस विभाग, पुलिस और राजस्व विभाग की टीम गठित कर मांदला, पूठी और ललावंडी गांव में किए जा रहे खनन का निरीक्षण किया है, जिसमें देखा गया है कि यहाँ जो खनन किया जा रहा है वो दी गई लीज सीमा के अंदर है या उससे बाहर किया जा रहा है। इससे पाया गया है कि खनन के बाद जो भंडारण किया जा रहा है वो लीज से हटकर बाहर किया है, जो कि अवैध है। माइंस विभाग को लिखित में सूचित कर दिया गया है। यदि लीज धारक अपनी कोई बात रखना चाहते हैं तो वह लिखित रूप में दे सकते हैं। देखिए, इसमें मुझे लगता है कि प्रशासन की मिली भगत है, जिसके द्वारा तभी जाकर के जो खनन माफिया है वो खनन चला रहे हैं और जो रात को देर तक और हैवी ब्लास्टिंग की जाती है और दिन में भी और रात में भी दोनों टाइम ही मशीनें चलती हैं और जिसके कारण बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है और गांव में जो जीव जंतु है उनको भी नुकसान पहुंच रहा है। पानी का जो स्तर है वो भी नीचे जाता जा रहा है। तो हमारी सरकार से ये विनती है कि जो राजस्व विभाग के द्वारा और एनजीटी के द्वारा जो आदेश दिए गए हैं उनके द्वारा जो आदेश है उनकी सख्त पालना की जाए और प्रशासन से यही निवेदन है मेरा। तो कलेक्टर साहब के आदेश अनुसार तहसीलदार की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है, जिसमें माइनिंग विभाग से, पुलिस विभाग से, राजस्व विभाग से, मोटर व्हीकल विभाग से टीम बनाई गई। इसमें आज मैंने और सीआई साहब ने ज्वाइंट एक निरीक्षण किया गया था मांदला, खुर्द और पूटी में और ललावंडी में, जहाँ पर हमने पाया कि जो खनन कार्य किया जा रहा है उस खनन कार्य के दौरान जो उनको लीज मिली हुई है उस लीज की बाउंड्री के अंदर ही वो खनन कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसमें हमने पाया कि मांदला, खुर्द और पूटी की बॉर्डर पर जो अरुण भारद्वाज द्वारा लीज ली गई थी उसमें उन्होंने जो लीज कार्य किया जा रहा है वो उसकी बाउंड्री से बाहर किया जा रहा है, जिसके अंदर खनन प्रक्रिया में खनन, निर्गमन, भंडारण, स्टॉक ये सारी चीज़ें शामिल हैं। जिसमें हमने देखा खनन के साथ साथ जो स्टॉक और जो उन्होंने भंडारण कर रखा है अपना उस बाउंड्री से बाहर कर रखा है। तो प्रथम दृष्टि हमारी नज़र में वो अवैध है, जिसके लिए हमने माइनिंग विभाग को इन्फॉर्म कर दिया है। माइनिंग विभाग ने भी अपना निरीक्षण कर लिया है। अब कंबाइंड जाके जो भी कार्रवाई होगी माइनिंग विभाग की तरफ से हम वहाँ उपस्थित होकर कार्रवाई करवाएंगे। अभी तो इतना ही है, बाकी जो लीज वाले हैं वो भी अपनी कोई बात रखना चाहते हैं दौरान तो आकर हमारे ऑफिस में अपनी बात रख सकते हैं। ये रात्रि में जो अवैध खनन के डंपर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं खनन तो हो रहा है, तो रात्रि में क्यों कार्रवाई नहीं की जाती? रात्रि में जो भी खनन प्रक्रिया में हमें जब भी जैसी सूचना मिली है हमारे द्वारा पुलिस विभाग को सूचित कर दिया जाता है, माननीय विभाग को सूचित कर दिया जाता है और कार्रवाई की गई है। लेकिन अभी फिलहाल में तो कोई ऐसा प्रकरण सुनने में आया नहीं है। अगर ऐसा कोई आता है इस दौरान तो हम तुरंत हमारी टीम को एक्टिव करके इस कार्रवाई को अंजाम देंगे।